अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल चालबाज जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि असद घर से चला गया। जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं आया तो आशिर परेशान हो गया, इसलिए वो असद को तलाश करने निकल पड़ा। ईशल तो इसे फ़ोन करके यही कहती है कि असद भाई बिल्कुल ठीक होंगे, तुम फजूल में इतना परेशान हो रहे हो। वो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त तुम तो घर वापस आओ। लेकिन आशिर तो यही कहता है कि मैं असद भाई को तलाश करके ही घर आऊँगा। आयज़ा जिसे असद ने तलाक देने की धमकी दे दी, इसलिए वो बहुत परेशान है। तो अनाया उसे तंज करती है और यही कहती है कि जो कल तक अपनी जीत का जश्न मनाती थी ना अम्मी, आज वो सबसे हार गई है। इसलिए आयज़ा को गुस्सा आ गया। तो आगे से आयज़ा यही कहती है कि शयान ने जब तुम्हें छोड़ा था ना, तुम इसी काबिल थी, बहुत अच्छा हुआ था तुम्हारे साथ। ये सुनकर अनाया को सब कुछ याद आ गया। वो फिर से दुखी हो गई और अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी तो उसे इशल का फ़ोन आ गया। वो अनाया को समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपना घर बर्बाद मत करना, रोहान बहुत अच्छा लड़का है। आयज़ा भाभी ने तुम्हारी शादी शयान से ना करवाकर बहुत अच्छा फैसला किया था, चाहे इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन तुम्हारे हक में तो बेहतरीन फैसला कर दिया था ना। उधर रोहान जब आयज़ा का सामान लेकर उसके घर पहुंचा तो आयज़ा अपनी वालदा से बदतमीज़ी कर रही थी। इन्हें यही कहती है कि ऐसे होते हैं माँ बाप, अगर माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो माँ बाप को होना ही नहीं चाहिए। आयज़ा की ऐसी बातें सुनकर तो आयज़ा की वालदा की आंखों में आंसू आ गए। रोहान सब सुन रहा था, इसे आयज़ा की बातें बहुत बुरी लगी, इसलिए वो आयज़ा को चुप करवाता है। आज रोहान ने भी अपनी आंखों से देख लिया कि आयज़ा कितनी खुदगर्ज और बदतमीज़ है। अब ये भी हो सकता है कि जल्दी आयज़ा की वालदा का भी इंतकाल हो जाए और असद भी आयज़ा को तलाक दे दे। फिर आखिर में आयज़ा बिल्कुल ही अकेली रह जाएगी। तब इसे एहसास होगा कि इसने सारी ज़िंदगी सबके साथ बहुत गलत किया और इक़्तिदार के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया।